सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। परम तपस्वी पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के अचानक कुंडलपुर से विहार करने की खबर से संपूर्ण जैन समाज में फैला कुंडलपुर कमेटी के खिलाफ आक्रोश। अंतर्मना से दुर्व्यवहार के कारण कुंडलपुर कमेटी के 2 पदाधिकारी ने दिया इस्तीफा। कुंडलपुर से अचानक विहार कर अंतर्मना पहुँचे हटा ग्राम। हटा पहुंची कुंडलपुर की कमेटी और क्या बोली तथा क्या कहा अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम भक्त महान तपस्वी जैन संत अंतर्मना परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के भयानक सर्दी और संघ का उपवास होने के बावजूद भी कुंडलपुर से अचानक विहार करने की खबर से संपूर्ण जैन समाज में आज आक्रोश फैल गया और चारों तरफ से यह प्रश्न उठने लगा कि आखिर ऐसा कौन सा कारण बना कि पूज्य आचार्य श्री को कुंडलपुर से अचानक से विहार करना पड़ा। लीजिए सुनिए क्या कहा कुंडलपुर की कमेटी के महामंत्री श्री आर के जैन और अन्य पदाधिकारियों ने हटा में आकर पूज्य अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सामने और क्या बोले पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज। कमेटी का हमारे यात्रियों के प्रति अच्छा एटीट्यूड नहीं था, व्यवहार नहीं था। किसी को एक कमरा चाहिए, घंटे भर तक इससे पूछो उससे। अरे भाई, जब तुमको पैसा दे रहे हैं, तुमको पूरा पैसा दे रहे हैं और पैसा भी 500-1000 रुपये, वो थोड़ा सा कमरा जिसमें 7 पलंग एक साथ पड़े हैं। ऐसा क्या भैया, तुम मालिक हो क्या, व्यापार कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? कम से कम जब तुम पैसा ले रहे हो तो कम से उतना अच्छे से तो बोलो, प्रेम से तो बोलो। जब पैसा भी ले रहे हो और तुम उसका अपमान भी कर रहे हो। सो कलकत्ता के 4 लोग आए थे, अरबपति आदमी थे। मैं तो किस लंच कर रहा था, छत पर बैठे बैठे बोले महाराज जी मैं कार्यालय गया, कैसे लोग ढंग से बात ही नहीं कर, कमरे नहीं है। अरे कमरे भैया, मुझे रात रुकना है, यहाँ कमरे नहीं मिलेंगे आपको। अरे भाई, हद कर दी, मानते हमके दिमाग मत लगा रही है, अपन तो सिर्फ बड़े बाबा के लिए आए हैं ना, बाबा के दर्शन करो, हमसे मिलो, आगे बढ़ जाओ। तुम कम से कम जो लोग उस सीट पर बैठ रहे हैं उनको इतना तो बोध हो कि तुम्हारी औकात है क्या, तुम किससे क्या बोल रहे हो। तुम भी तो कमेटी का पैसा खा रहे हो ना। तुमको जो वहाँ के मैनेजर है वो व्यक्ति फोकट में नहीं बैठा है, वो भी पैसा खा रहा है। जब तुम पैसा खा के इस प्रकार के तुम व्यवहार कर रहे हो तो अच्छी बातें नहीं हैं। तुम सम्मान दो यात्री को, ना दो, पर उसका अपमान तो मत करो। दूसरी बात, हमने फिर उस कमेटी से हमने देखो भाई, कोई प्रोग्राम नहीं मेरा और सिर्फ भक्ति होगी। महाराज साहब 2 प्रोग्राम तो नहीं हो पाएंगे। हमने कह दिया कोई प्रोग्राम नहीं है। फिर 3 बार बोला मैं, कोई प्रोग्राम नहीं है मेरा। वो बच्चे आ रहे हैं, बोले नहीं ऑर्केस्ट्रा पार्टी। भाई उसने लिखा है यार कि मुझे पता है ना कौन सी पार्टी है, मुझे पता है कौन गाने वाला कौन सुनने वाला, मुझे तो आप तो सिर्फ उसको पढ़ के बोल रहे हो, मैं उसको जी के बोल रहा हूँ। हमने कहा कोई प्रोग्राम नहीं भैया, यहीं बैठ के बढ़िया बिंदास भक्ति कर लेंगे। महाराज साहब हमारे ऊपर एक महाराज जी ने नाटक लिख के दिया, उसमें 90 लोग आ रहे हैं और वो नाटक पूरा खराब हो जाएगा। हमने कहा देख भाई, तुम वहाँ का नाटक यहाँ मत करो, कम से कम यहाँ पर बैठेंगे। महाराज श्री कोई बीच का मार नहीं निकल रहा है। हमने कहा एक काम करते भैया, देखो मुझे कोई विकल्प पसंद नहीं है। यदि आपको मेरे से विकल्प हो रहा कि महाराज जी और एक साथ बैठूंगा प्रोग्राम तो होगा, तो हमने कहा एक काम करता हूँ, मैं कल सुबह यहाँ से निकल जाती। आज सबके उपवास, ये भी बोला आज सबके उपवास हैं, ठीक है कल सुबह हम यहाँ से निकल जाते हैं। इतना कहा, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमने कहा भाई अब हम इस बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। इतनी बात बोल के मैं नीचे, चूंकि मुझे करना था प्रतिक्रमण, ये तो हम मेरा मन तो चूंकि मुझे लग रहा था नहीं यार, बोलते ना कुत्ते को खीर नहीं पचती है। अभी हमारे पास वो पर्ची आई, कहाँ कहाँ के लोग महाराज श्री, मैं कुंडलपुर नहीं गया,
हम सिर्फ बड़े गुरुदेव ने जो इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी रिस्क ली, मैं उस रिस्क को बाबा के चरणों दर्शन करने के लिए वहां गया था। अन्यथा इनकी है क्या? जिनके घर अशांति से भरे हो, वो क्या धर्म ध्यान पूजा पाठ करेंगे? क्या कम समाज को चलाएंगे? क्या धर्म का निर्वहन करेंगे? जब आप हम जैसे साधुओं के साथ इस प्रकार से बोल सकते हैं, तो सोचो दूसरे साधुओं का क्या हाल करते होंगे आप लोग। उनको तो साधु साधु ही नहीं समझते होंगे। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, जिस सुबह हमने एक बहुत अच्छी बात कही थी, फिर से उसको रिपीट कर देता हूं, आपने भी सुनी होगी। एक गधा जा रहा था, उस पर किसी ने मूर्तियां रख दी। अब जहां से वो गधा निकल रहा था, लोग मूर्ति को देख के उसको तिलक करें, गधा का तिलक करें, माला पहनाए, श्रीफल मिठाई चढ़ाए, लड्डू चढ़ाए। वो गधा बना रही, यार आज इतना सम्मान तो कभी मिले ही नहीं मेरे को। वो गधा भूल गया कि मेरे ऊपर मूर्तियां रखी हैं। बस आज के पदाधिकारियां इस भ्रम, आज के पदाधिकारियों के भ्रम में और उस गधे के भ्रम में कोई अंतर नहीं है। ध्यान रखना बाबू, तुम्हारा सम्मान नहीं है, तुम जिस पद पर बैठे हो उस पद का सम्मान है। और पद पर बैठकर के व्यक्ति अपने पद का निर्वहन नहीं करता है, तो ऐसे पदाधिकारियों को 50 किलो का पत्थर पीठ पे बांध के समुद्र में कूद जाना चाहिए। मेरा सम्मान नहीं है, किसका सम्मान है? किसका सम्मान है? यदि हम बिना पिच्छी के बाहर निकल जा भी माथा फोड़ के आज यहां आके बैठ जाएंगे, क्यों? हमारी पहचान किससे है? पिच्छी और कमंडल फिर भी ना हो, तब भी हमारा पहचान क्या है? दिगंबरत की सबसे बड़ी पहचान। और तुम उस पिच्छी का भी सम्मान ना कर पाओ तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। निवेदन इतना सा कर, मैं रोष में नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी बुद्धियों की तार खोलो। तुम जिस भ्रम में तुम जी रहे हो ना, उस भ्रम को दूर कर दो। अनुरोध कर रहा हूं, जब कभी कोई साधु सन्यासी, कितने दिन के लिए आते बाबू? चतुर्मास तो मुझे कोई करना नहीं था ना, सिर्फ आए थे, तो वो भी तुम्हारा चौका नहीं, तुम्हारी व्यवस्था नहीं, और हर कार्य के पूरे पैसे दे के आया हूं। एक भी, वो भी संत निवास के भी इनडायरेक्ट दिला के रसीद कर रहा। क्यों? मैं समाज का कभी अपने एक पैसा नहीं खाने का, क्योंकि तुम्हारे घर का तो कुछ लग नहीं रहा ना। निवेदन कर रहा हूं, और हम प्रसन्न सागर का नहीं चले। यदि जम्बूद्वीप हस्तिनापुर 3 महीने रहे ना, वहां भी दान की रसीद कटवा के या एक पैसा कभी कमेटी का खर्च करने नहीं देता हूं। मुझे, हम लक्ष्मी पुत्र हैं, हम भिखारी संत नहीं है बाबू। मांग मांग के नहीं खाते हैं, लोग बुला बुला के खिलाते हैं। अनुरोध कर रहा हूं, तुमने बहुत हल्के में ले लिया, और 2-3 बार हमने, देखो भाई अपन भक्ति कर लेंगे महाराज, 2 प्रोग्राम तो नहीं हो पाए। अब प्रोग्राम तो मैं बार बार बोल, भाई प्रोग्राम तो कुछ है ही नहीं महाराज, कठिन काम। मंत्री सामने बैठे, मंत्री बोलो ना, बोलो ना, अब बोलो, क्या बोलना आपको? बात की बात चापलूसी करना बाद में अच्छी बात नहीं, जो बोलना सामने बोलो। माइक दो भाई, उतना ही बोलना जितना हम बोले हैं और जितना आप कमरे में बोले थे। महाराज जी, जो कमेटी के लोग 10-12 लोग थे, हम कंफ्यूजन उनको ये रहा कि 2 प्रोग्राम है, तो उन्होंने गलतफहमी में ये उतनी बात बोलो जितनी मुझे सुनने में अच्छी लगे और आपको बोलने में अच्छी लगे, बोलो। 2 प्रोग्राम में दिक्कत होगी, और चूंकि आपका समय हो रहा था, तो आपने उसमें आगे चर्चा करने का समय नहीं मिला, और आपने ये कह दिया कि ठीक है, आपका फिनिश। जब आप बार बार बोले महाराज श्री, मैं 3 बार बोला, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है बाबू, शाम का गुरु भक्ति होगी, भजन कीर्तन कर, भक्ति जितने, यही भी बोल रहा हूँ, जो भक्त हमारे लिए, उनको तुम्हारे नाटक से कोई मतलब नहीं है। यदि हम नहीं भी बैठेंगे तब भी हमारे भक्त आसपास बाहर घूमते फिरते रहेंगे। महाराज जी
2 प्रोग्राम, अब प्रोग्राम तो हो तो करूं ना। महाराज जी, आचार्य, किसी से भी गलत फहमी में अगर कुछ ऐसा निकल गया हो तो मैं उसके लिए निकला नहीं बाबू, सामने सब अच्छा बोलो, सामने बोलो। निकला नहीं, इंटेंशन पूर्वक आप मेरे पास बैठे थे महाराश्री, दूसरा प्रोग्राम नहीं होगा। शुरू से आपकी कमेटी का हमारे यात्रियों के प्रति, भक्तों के प्रति जो एटीट्यूड था वो अच्छा नहीं था। उनका अजय अजय ओम ये तो सामने बैठे थे ना, सारी बातें इनसे आपसे हो रही थी, सारी बातें। आइए भाई, ये हमारे धार्मिक मंत्री हाँ, हैं। सार पूरा पर लाइव चल रहा है, पूरा देश देख रहा है अभी। बोले। रात्रि हम लोगों का यही निवेदन था कि मतलब ऊपर का जो कार्यक्रम है वो पूर्ववत पहले से मतलब डिसाइड है हम लोगों का, और 2 कार्यक्रम इकट्ठे होंगे तो समाज में अच्छा मैसेज नहीं आएगा। बस यही निवेदन हम आप लोग। आप क्या बोले थे महाराष्ट्री? हजारों मैसेज मेरे पास आ गए महाराष्ट्र, ये 2 प्रोग्राम, हमके प्रोग्राम तो कुछ है ही नहीं ना बाबू। और हमने ये भी कहा जो मैसेज भेजे ना वो आपके अपने ही लोग बिगिन संतोषी लोग हैं जो बार बार आपको उंगली कर रहे हैं। जो बोला मैं, जो अंदर बोला तो मैं वही आपके सबके सामने इसलिए बोल रहा हूं ताकि लोगों को कंफ्यूजन न रहे कि यार महाराज जी ने क्या बोला, तो एक बाहर जाके क्या बोल रहे हैं। पर आप में बार बार महाराष्ट्री दूसरा प्रोग्राम हो तो बोलू ना, जब प्रोग्राम कुछ था ही नहीं तो प्रोग्राम की चर्चा कैसी दूसरे प्रोग्राम की। और अभी भी बैठेंगे भक्ति निमित्त। व्हाट्सएप पे चल रहा पर आपका इंटेंशन जो था, मुझे लग रहा था कि आपको शुरू से ही, चूंकि आप दबाव प्रभाव में थे, किसके थे मुझे पता नहीं, व्हाट्सएप पे चल रहा था महाराज जी वो कि कार्यक्रम होगा यहाँ पे। इसी के लिए मतलब हम लोगों का ये था कि समाज में कोई गलत मैसेज ना जाए कि 2 जगह नहीं। अब मैसेज अच्छा गया क्या पूरे देश में? वो मैसेज अच्छा था कि ये मैसेज अच्छा गया बाबू समाज में? अब महाराज जी उसके लिए क्षमा प्रार्थना। महाराज जी, अब क्षमा मांगने से क्या होगा बाबू? अब तो पूरा गोबर फैल गया ना। अभी तक गोबर पे बर्क लगा था, वो बर्क हमने हटा दिया। मतलब मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने बोला, ये 7-8 साल हो गए हैं एक दिन आहार और एक दिन उपवास करते हैं। ये देखो सारे चतुर्दशी का उपवास, इनको शर्म आना चाहिए थी कि ऐसे बुजुर्ग भूखे प्यासे। मैं ज्योतिषी हूँ, पूना में रहता हूँ, मुझे किसी ने कहा था यदि कोई भूखा साधु कुछ बद्दुआएं निकल जाए ना उससे मुख से, समाज बर्बाद हो जाती है, देश बर्बाद हो जाता है। तो आपको इतना सोचना इतना मुझे इधर कोई वो बड़ी बात नहीं करना है। आप ये बोलते गुरुदेव हमारा हर साल कार्यक्रम होता है, इस साल आपका सानिध्य मिल गया है, आप बताओ कैसे कार्यक्रम करें। तो प्रसन्न सागर जी पूरी जिंदगी में 2 दिन नहीं 4 दिन कुंडलपुर में रहते, क्योंकि इतनी इच्छा थी उनकी बड़े बाबा को, उनका पूरी जिंदगी में यही उद्देश्य, उनने अपना कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं बनाया, उनने कोई अपना अतिशय क्षेत्र नहीं बनाया, कोई प्रसन्न धाम उनकी इच्छा ही नहीं है। उन्होंने ये संकल्प लिया है जितने में भारत में जितने भी सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र पड़े हैं, कोई बना नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, उनकी इसी इच्छा है कि वो सारे तीर्थ क्षेत्रों को चमका दें, अच्छा बढ़िया बनवा दें। और अपना कोई आदमी कमेटी में नहीं रखते कि मेरा कोई आदमी अपनी कमेटी, वो कमेटी को सौंप देते हैं। पूरा का पूरा उनका जैसा पैसा रहता है, जैसा कमेटी होती है, जैसा अध्यक्ष होता है। आपका तो जितना काम 25 साल में नहीं हो पाया ना, यदि इनके चरण पकड़ लेते, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं वचन देता हूँ, आप रिकॉर्ड करो, 2 साल में कार्यक्रम करवा देते। अब आचार्य तो नहीं है ना, ये भी आचार हैं, क्या है, चुल्लक है, आचार्य है ना। आचार्य परम पूज्य विद्यासागर जी महाराज ने भी बहुत इज्जत दी थी प्रसन्न सागर जी को, अपने मंच पे बुलाया और गुरुदेव ने चरण पखारे और अपना माथा उनके चरणों में रखा। इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, पूरे दुनिया ने देखा।
और उसी दिन महाराज जी ने उनसे मिलकर शक्कर आजीवन त्याग किया। महाराज जी शक्कर नहीं खाते, आजीवन त्याग है गुरुदेव का। और उनके त्याग के बारे में, पर्वत पे बिजली गिरी थी, शिखर जी गए हो आप लोग सब शिखर जी में? वो पारसनाथ भगवान के चरण चिन्ह के नीचे एक छोटी सी गुफा है, 2 साल निकाल के उस गुफा के अंदर बिजली गिरी, कुछ बाल बांका नहीं कर पाए। वो तो इतने चमत्कारी हैं, मैंने तो मतलब, मुझे क्षमा करना महाराज, इन्होंने मुझे मजाक किया था, लेकिन आज मजबूरी बोल रहा हूँ। यदि वो किसी को हाथ लगा के पानी भी दे देना तो कैंसर की गंभीर से गंभीर बीमारी भी ठीक हो जाए। अब मुझे ये बताना नहीं था, लेकिन मेरी यही थी कि यदि आपको अभी प्रायश्चित का एक ही मौका है, कान पकड़ें सब लोग, जिनने भी गलती को, और गुरु से क्षमा मांगे। क्योंकि देखो ये पूरे देश में हर आदमी 100-200 फोन आ गए मुझे कि भैया जी, पूना से मराठी लोग, हमारे कन्नड़ के सारे लोग, भैया जी महाराज जी के साथ क्या हुआ, भैया जी महाराज जी के साथ क्या हुआ। किसी को कुछ एरे गेरे आदमी को मैं कुछ गलत बोल देता कि महाराज जी के साथ अपमानित हो गए, तो क्या हल होता? तो हिंसा नहीं होना चाहिए ना। महाराज जी ने कहा तू चुप बैठना, किसी कुछ मत बोलना, अपन को, अपन जैन धर्म का पालन कर, अहिंसावादी लोग हैं, अपन को झगड़ा किले से नहीं करना है, चुपचाप निकलो और चले जाओ इधर से। तो दुख होता है ना सुबह से लेके, देखो मतलब रोना आता है कि हमारे गुरु ऐसी स्थिति में आए। इसलिए आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है, कान पकड़िए, गुरुदेव के सामने आए, सब माफ़ी मांगे। और क्या है, अब आगे यही गुरुदेव को शपथ लो, गुरुदेव के सामने कि कोई साधु आएगा आप उसे अपमानित करके भगाएंगे नहीं, बस। और कुछ अच्छा आचार्य श्री, कल हमने आपसे भी निवेदन किया था कि ऊपर हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें आपका सानिध्य हम लोग को मिले। हमने क्या कहा था, रात में हम जाते नहीं हैं और रात में वहाँ रुकने की व्यवस्था, पूरा उस संग वाले हमारा। कार्यक्रम में आपका जो भी कार्यक्रम होना है हम लोग उसमें सहार से तैयार हैं आपके ये सब बातें अब निकल रही बाबू, है ना, एक उस समय की बातें नहीं थी। बाकी जो भी है चलो महाराज, क्षमा किया, पर भूल नहीं पाऊंगा जिंदगी भर। जो भी गलतियां हुई हैं क्षमा करें। ये जैन पंचायत के अध्यक्ष भी हैं। आचार्य श्री, आपको बारंबार अनंत बार नमोस्तु निवेदित आप तो थे ही नहीं कल बाबू मीटिंग में। मैं आचार्य श्री आपका आशीर्वाद लेने गोहेची गया था और मैंने आपको दमोह बोला। कल आप मीटिंग में तो थे पहले नहीं। आचार्य श्री मैं बाहर था, इसलिए आपके दर्शन करने नहीं आ सका, उसके लिए भी क्षमा मांगता हूँ। लेकिन गोहेची हमारे दमोह शहर का, दमोह जिले का प्रवेश द्वार है, उधर मैंने आपसे निवेदन भी किया था, लेट हुआ था, उसके लिए आपसे करबद्ध क्षमा मांगता हूँ। आचार्य श्री, हम दमोह वालों की गलती है कि हमने ऐसी कमेटी चुनी, वास्तव में इनके कृत्यों से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इसमें शपथ लेता हूँ इसके साथ कि इनका जितना विरोध मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ करूँगा, और मैं वास्तव में बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसे लोगों को चुनकर मैं आपसे पुनः करबद्ध क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करें, आप तो करुणा निधान है। मेरे मन में कोई कसाई नहीं, द्वेष नहीं है कोई, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा तीर्थ गुरुदेव इतनी जो मेहनत से बना के दे के गए हैं, उसका हम यदि ध्यान रखना, तीर्थ आज जिंदा है तो साधु संतों के कारण से जिंदा हैं, इनके कारण से जिंदा तीर्थ नहीं है। हम साधु संतों के कारण से तीर्थ स्थान जिंदा है। यदि हम लोग नहीं जाते तो यात्री लोग यात्रा करने जाए ना। आचार्य श्री, मेरे मन में, आचार्य श्री, मेरे मन में किंचित भी आपके मुझे पता है। मैं तेजगढ़ आपको श्रीफल के लिए भी पहुंचा था, आपकी अगवानी में भी हमने सब कमेटी इकट्ठी थी। ऐसा मन में कोई भाव नहीं था कि आपका कोई प्रोग्राम यहाँ ना हो, चूंकि वो गलतफहमी ऐसी हो गई कि दो प्रोग्राम और वो व्हाट्सएप पे चल गया। अभी फिर बोलूंगा, प्रोग्राम तो कुछ था ही नहीं बाबू। नहीं था, आपने कहा था आचार्य श्री, लेकिन चूंकि 10-15 लोग थे तो ये यही समझे कि वो प्रोग्राम है। ओम ओम ओम, इसलिए हम करबद्ध निवेदन करते हैं। आचार्य श्री, हमारे दमोह के पंचायत के महामंत्री पदम जैन जी हैं, ये उपाध्यक्ष, ये भी कुंडलपुर कमेटी में, ये अपनी बात कहना चाहते हैं। महाराज जी, मैं भी कुंडलपुर में मंत्री हूँ और इस कमेटी से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मुझे बहुत खराब लगा है और मैं क्षमा प्रार्थी। महाराज जी नमोस्तु, मैं भी इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। सोचो, आपकी छोटी सी लापरवाही पूरे समाज के मन को दुखी कर दिया उसने। तो सोचो, आपका नाटक सफल रहा कि मेरी क्रिया, मेरा कार्य सफल रहा। जो आपने किया वो बहुत अच्छा था। मैं बोल रहा ना कि सुबह 2 प्रश्न छोड़ के आया था,
आप पद पर बैठे, आप खुश हुए, पर आपके पद पर बैठने से कितने लोग खुश हैं? तुम्हारे कार्यों से कितने लोग खुश हैं? तुम्हारी वाणी व्यवहार से कितने लोग खुश हैं? 95 नंबर का प्रश्न नहीं है। आप खुद घर जाके विचार करना कि मैं जो कर रहा हूं इससे कितने लोग खुश हैं। यात्री जाता किसके लिए? बड़े बाबा के लिए ना। उसको पदार्थ कमेटी से उसको मतलब है एक रूम मिल जाए सोने के लिए, सुबह बिंदास जाके बाबा का अभिषेक करें और जाके सामान चला जाएगा। उसमें भी व्यक्ति उसका अपमान करे, चिल्ला के बोले, अच्छे से ना बोले, तो कोई हम एहसान तो नहीं कर रहे ना बाबू, है ना? बैठ जाए, चलते हैं, नमोकार मंत्र का गान करते हैं। संसार की बातें हैं, अंतिम बातें हैं, चलता ही रहेगा। देखो, मैं फिर बोलूंगा, मेरा कोई प्रोग्राम का एजेंडा है ही नहीं बाबू। सत्कार करते हैं, उसको आशीर्वाद बैठ जाएं। यहाँ पथरिया से आचार्य गुस्तारा के महाराज साहब ने पूरी टीम को भेजा है कि जब महाराज साहब को बोलने की पथरिया गिराव हो जाएगी पर महाराज साहब पहुंचे। मेरा कोई उद्देश्य, हम क्या बोले, यदि मुझे कोई उद्देश्य प्रोग्राम करना होता तो हम जहाँ बैठे वहीं पर हजारों की भीड़ इकट्ठी कर देते, पर मेरा भीड़ इकट्ठी करने का एजेंडा ही नहीं है। ना भीड़, ना मुझे भीड़ प्रभावित करती है, ना मुझे धनपति प्रभावित करते हैं। मुझे तो, मैं प्रभावित होता हूं तो भक्त की भक्ति से, भक्त के समर्पण से और भक्त की उदारता से। आचार्य श्री आचार्य श्री के चरणों में हटा जैन समाज का नमोस्तु। आचार्य श्री के चरणों में हटा जैन समाज का नमोस्तु। मैं यह प्रश्न रख रहा हूं कि कुंडलपुर कमेटी की गलती की सजा हटा समाज को मिलेगी क्या? जी जी, पूरी मिली है। दोनों हाथों को जोड़े, नीचे बैठ जाए। इसके पहले भी हटा में इसके पहले भी कदम पड़े, लेकिन हम लोग के मंदिर में कदम नहीं पहुंच पाए। पहुंचेंगे, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाए। अभी हमारे सामने पथरिया वाले, द्रोणगिरी तीर्थ वाले भी आए हैं। हम क्या बोला, मेरा सिर्फ, मुझे तो बस बड़े बाबा के पास बैठना था, जहां मुझे बैठने नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, मेरा पुण्य कुछ पतला हो गया होगा। चलते महामंत्र क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।